अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। तो हमने पेपर स्टार्ट किया हुआ करना, पेपर ए DAE फर्स्ट एनुअल 2022 मैथ कर रहे हैं हम 233, ठीक है ना, 233 इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, फूड, कंप्यूटर, ये कॉमन टेक्नोलॉजीज में आती हैं, इसके अलावा भी हैं। तो हमने क्वेश्चन का सफ़र हमारा चल गया है जी, 18 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और 19 हमने आज स्टार्ट करना है। और ये चैप्टर हमारा जो आपका बुक का बनता है चैप्टर नंबर 4 बनता है जी, उसका क्वेश्चन है। और ये यूजिंग द डिफरेंशियल फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द tan 46, ये मेरा ख्याल है कि एग्जाम्पल है ये वाली। तो करते हैं इसको, बिस्मिल्लाह सॉल्व। जी क्या लिखा हुआ उसने में, कहता है कि tan 46 की वैल्यू निकालनी। हमने क्या करना है, डिफरेंशियल को यूज करते हुए, कैलकुलेटर पर नहीं निकाल लेनी कि कैलकुलेटर को आप यूज करके लिख दें tan 46, हमें डिफरेंशियल को यूज करना है। कैसे यूज करना है उसका तरीका देख लें जरा जी। देखें, अगर मैं इसे लिख दूं इस तरह tan 45 + 1, तो फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा ना। इसके अंदर जो हमारे पास कंप्लीट वैल्यू बनती है, क्योंकि tan 45 की जो है वो वैल्यू टेबल के अंदर अवेलेबल होती है, हम इसको नाम दे लेते हैं हमारे पास लेट, ये क्या है जी, ये tan 45 है ना, ये इक्वल टू x के, x क्या है tan 45। जो इसके अंदर फर्क है जो इसके इन दोनों में, यानी कि 46 और 45 के अंदर जो फर्क 1 का है, उसे हम कह लेते हैं वो है dx, वो इक्वल टू क्या है 1 है। सही है जी। इसे हम एक फंक्शन का नाम देते हैं, हम कहते हैं ये एक फंक्शन है, लेट y इज इक्वल टू, फंक्शन बनाया हमने वो है tan x। ये सारा फंक्शन क्या है, tan x को नाम दे दिया हमने। इसको अंदर 1 को इग्नोर करते हुए सारे को क्या कह दिया मैंने, x कह दिया। हमने ये जो फाइंड करनी है ना वैल्यू, ये जो लिखा हुआ इसने tan 46, ये क्या होगा, ये होगा इसका जो फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है y फंक्शन। उसमें हम ऐड कर देंगे उसके अंदर उसकी डिफरेंशियल, यानी फंक्शन में उसके अंदर जो चेंजिंग आती है वो ऐड करेंगे, हमारे पास tan 46 की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आती है देखते हैं। पहले तो मैं जरा y निकालूंगा, इसके अंदर y क्या है, ये आ गया जी tan, और x की वैल्यू हमारे पास 45 है, तो tan 45 इक्वल टू किसके होता है, 1 के होता है। लें जी, ये तो आ गया हमारे पास 1। अब देखते हैं इसके बाद, ये वही फिर लिखा tan इक्वल टू है, y इक्वल टू है tan x। इसका लेता हूं मैं डिफरेंशियल, यूजिंग डिफरेंशियल बोथ साइड। डिफरेंशियल जस्ट डेरिवेटिव की तरह होता है, लेकिन सिर्फ हम डी अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन रूल डेरिवेटिव वाले भी होते हैं इसके अंदर भी। देखिए मैं वही रूल अप्लाई करूंगा इसके अंदर। हाँ जी, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकंड स्क्वायर एंगल, यहां पे आएगा डिफरेंशियल ऑफ इट्स एंगल, यानी कि आगे लिखते थे d/dx, यहां सिंपल हम d लिख देंगे साथ उसके एंगल के, ये आ गया dy। हमने ये वैल्यू निकाल ली इसकी। अब क्या करते हैं इसको जी, वैल्यू फिल करते हैं इसके अंदर। इसको मैं लिख दूं अगर ऐसे dx, ये क्या होता है, सीकन होता है 1/cos। सीकन हमारे पास क्या होता है, therefore जो सीकन होता है इज इक्वल होता है 1/cos एंगल, जो भी अगर x होगा x आ जाएगा, जो भी थीटा होगा थीटा आ जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यू फिल करते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 1। अच्छा, ये वैल्यू किसमें दी हुई है, ये वैल्यू डिग्री में दी हुई है। हम एज ए एंगल ही अब यूज करेंगे ना इसके अंदर। यहाँ पे देखें, ये है cos 45, यहाँ तो 45 इसके अंदर आ गया, सही, लेकिन यहां पे हम वैल्यू फिल करनी है तो ये डिग्री में फिल नहीं कर सकते, इसे फिल करना पड़ेगा रेडियन में। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा, ये देखें, ये पाई, इसे हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइंग बाय π/180, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू बनेगी, हम कैलकुलेटर पर सॉल्व करके देखते हैं इसका क्या बनता है। ये आएगा शिफ्ट, ये शिफ्ट और पाई, ये शिफ्ट, ये EXP के ऊपर होती है पाई, डिवाइडिंग बाय, हमने क्या किया, इसको डिवाइड किसके ऊपर कर रहे हैं, 180 के ऊपर। तो हमारे पास क्या इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 0.01745। ये वैल्यू वैसे भी याद होती है, लेकिन अब करके दिखा रहा हूं कैसे बननी है ये वाली। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 0.01755, ये आ गया dx। हम क्या करेंगे अब जी, यहां पे इस जगह पे लिख देंगे ये वाला 0.01755, ये वैल्यू इसकी लगा दी। और क्या करेंगे इसके लिए, ये 0.01755 जो है डिवाइड कर देंगे इसको cos 45 पे, इसके स्क्वायर पे। हम वैल्यू निकाल लेंगे इस तरह, ये वाली भी cos 45, हाँ जी, इसको वैल्यू ली इसके हमने, ये आ गई वैल्यू हमारे पास
0.70710, इसके ऊपर क्या हमारे पास 6 या 7 कर लेते हैं इसको, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, ये पहले वैल्यू लेके बाद में उसके ऊपर स्क्वायर लेना है। तो क्या वैल्यू आती है, इसका हमने स्क्वायर लिया, ये स्क्वायर की के साथ ये स्क्वायर की होती है, इससे हमने इसका स्क्वायर लिया तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0.5 आ गया है इसका स्क्वायर। तो ये 0.01755 जो है इसको डिवाइड का स्क्वायर जो है वो आता है 0.5। जब इसको डिवाइड किया हमने ये 0.10 ये पॉइंट हमारे पास क्या है जी 001 और 755, ये वाली वैल्यू जो है 01755 जो है इसके अंदर 0.01755 डिवाइडिंग बाय 0.5 इज इक्वल टू, ये आ गई है 0.0351, ये आ गया हमारे पास क्या जी dy आ गया, हाँ जी dx ये आ गया और dy आ गया है 0.0351, ये इसका ये आ गया हमारे पास। ये क्या लिखा इसकी वैल्यू जी, ये देखें ये इक्वल टू किसकी आनी है, जो 46 होगा वो आएगा y, जो 46 है tan 46, ये है जी y प्लस dy। अब y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, वो कितनी आई है, वो है 1, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 0.0351, तो इसको इसमें ऐड करते हैं, ये आएगा 1.0351, ये इसकी आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, हम इसको कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हैं, क्या tan जो है tan 46 इतना ही आता है। जब मैंने चेक किया तो उसका आंसर क्या आया, उसका आंसर यही आया 1.035, यही इसका आंसर है। ठीक है, कैलकुलेटर पर डायरेक्ट भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि गलत है, तो यही इसका आंसर आ रहा है, ये इसका आंसर है जी बाय यूजिंग डिफरेंशियल यूज कर वैल्यू फाइंड की है इसकी। बात समझ आ गई इसकी। हम यहाँ पे देख लें, ये y नहीं है कि हमने y प्लस dy, y इस फंक्शन का नाम है, dy जो हमने इसके अंदर जो चेंजिंग आती है एक कंप्लीट हमारे पास जो पीरियडिक वैल्यू की होती है उसके अंदर, यानी कि इसके अंदर जो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो वैल्यूज बनती होती है ना, उसके अंदर वो 30 होती है, 0, 30, 45 और 60, 90, वो सारी वैल्यूज होती हैं, वही वैल्यू आगे बार बार रिपीट होती हैं। तो वहाँ इस वैल्यू में देखना होता है कौन सी वैल्यू इसमें बनती है उसमें से, तो 45 वहाँ बनता है, तो हमने ले लिया इसके अंदर। ठीक है ना, उसको रेफरेंस हम जो है एंगल भी कहते हैं सारे को। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, इसके बाद वह कह रहा है इसके अंदर, कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व। टेंजेंट्स एक लाइन सर्कल को कोई कर्व को टच करती है उसको हम टेंजेंट कहते हैं, उसकी हमें क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी है। डेरिवेटिव इज आल्सो कॉल्ड स्लोप, यानी डेरिवेटिव निकालने तो हमारे पास क्या आ जाती है, स्लोप आ जाती है। कितना आसान क्वेश्चन है ये, लें जी इसको हम सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू दिया हुआ उसने x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 2, यहाँ करते हैं इसको जी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। इधर भी मैंने लगाया d ओवर dx, इधर ही मैंने लगाया d ओवर dx, 3 माइनस 3x प्लस 2, ये कितना आ जाएगा इसका, इसके साथ बल्कि मैं अलग अप्लाई कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए क्या किया हुआ। इसके साथ अलग अप्लाई कर दिया, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, यानी कांस्टेंट एज इट, ये अकेला कांस्टेंट है, ये आ गया पावर शुरू में, पावर में एक कम डेरिवेटिव बेस, ये 3dx ओवर dx, इसका आ जाएगा 0, ये आ गया जी 3x स्क्वायर माइनस 3, ये आ गया dy ओवर dx। अब देखें यहां उसने पॉइंट दिया हुआ है, ये फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड वैल्यू y की होती है। हमेशा आपने जो x की वैल्यू इसमें है वो यूज करनी है। हम करते हैं एट x इक्वल टू क्या है 0, तो ये हमारे पास क्या है स्लोप, यहाँ पे x है वहां पे 0 आ गया, ये 3 तो ऐसे ही आ गया, 0 से मल्टीप्लाई हर चीज 0, 0 में माइनस करें प्लस करें कोई फर्क नहीं, ये क्या आ गई इसकी, ये स्लोप आ गई है जी इसकी। सिंपल डेरिवेटिव लेना है उसके अंदर, जो x की वैल्यू दी हुई है पुट करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्लोप आ जानी है। सही है, पावर रूल तो आपको आता होगा इसका। नेक्स्ट देखें क्या करते हैं, ये हमारे पास दिया जी प्रूफ दैट के लिए उसने इफ y इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है, इसकी पावर mx प्लस b और इसकी पावर दी है माइनस mx। करना क्या है, y2 इज सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, जो इसका आंसर आएगा दोबारा उसका फिर डेरिवेटिव निकाल लेंगे, हम उसको कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव। तो शो दैट इक्वल टू इसके है जी y यानी कि 2 माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0, करते हैं जी इसको। y इक्वल टू है a की पावर है mx, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये वाला,
माइनस, इसका करते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ये करेंगे, इधर हमने डेरिवेटिव लिया इस तरफ भी इसका, इधर हमने इसका भी डेरिवेटिव ले लिया, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एम एक्स, अलग अलग अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट एज इट डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल। ये मैं एम एक्स इसकी है, ये बी ऐसे ही आ गया, इसका डेरिवेटिव ले लिया हमने, एक्सपेंशन की पावर है एम माइनस एम एक्स। रूल क्या है जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट, जैसा है वैसा ही, डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर, जो इसकी पावर होगी उसका आगे डेरिवेटिव ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर। यहां भी ऐसे कर देते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर, वो है माइनस एम एक्स। ये आ गया जी ए ई की पावर एम एक्स, यहां पे देखें एम कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट एज इट डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल। यहां आ जाएगा जी बी ई की पावर माइनस एम एक्स, यहां भी ऐसे ही, ये देखें इसको जरा ब्रैकेट में लिख लें, ये माइनस एम तो ऐसे आ गया, ये आ गया डी एक्स ओवर डी एक्स, क्या होता है ये 1 होता है। ये आ जाएगा ए एम ई की पावर एम एक्स, ये प्लस माइनस माइनस बी एम ई की पावर माइनस एम एक्स, ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स। इसको हम y1 भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। अब करते हैं इसके लिए अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ये नीचे होगा x स्क्वायर, ऊपर होगा d स्क्वायर, इधर अप्लाई करते हैं इसके लिए, ये ए एम कॉन्स्टेंट तो ऐसे ही आ गया, इसका डेसा अप्लाई कर दिया हमने, यहाँ भी ऐसे, ये बी एम कॉन्स्टेंट तो ऐसे ही आ गया, इसके साथ अप्लाई कर दिया हमने, थोड़ा सा ट्रैक्ट किया है मैंने, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ देखें ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर, इधर भी देखें क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर। ये आ गए, ये क्या बन जाएगा जी ए एम ई की पावर एम एक्स, यहां देखें एम शुरू में आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी एक्स 1 हो जाएगा, ये बी एम ई की पावर माइनस एम, यहां पे देखें एम शुरू में आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी एक्स 1 हो जाएगा, ये एम और ये एम, ये आएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, यहां भी आ गया ए एम स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा एम एक्स। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखें इनमें कॉमन आ रहा है, एक तो हमारे पास एम जो है वो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है एम स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे बी है ये वाला, ये बी, इसमें से एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये आएगा ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एम एक्स, ये आ जाए, यहाँ पे ये वाला m तो ऐसे ही आ गया। अब ये देखें ये सारी वैल्यू है इक्वल किसके है, ये सेम यही वाली वैल्यू नहीं बन गई, इसे 1 का नाम दें, ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास y है। अच्छा इस सारे को क्या बोलते हैं, इसको हम सेकंड डेरिवेटिव को y2 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं y2 कहते हैं, उसने y2 कहा हुआ है, हम सारे को नाम दे देंगे y2, ये सारा क्या है y2 है। हाँ जी ये देखें, आप उसको उठा के इधर ले आते हैं, नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या होगा इससे आगे, यानी कि ये प्लस का इधर है कि माइनस का, यानी कि y2 माइनस एम स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। लो ये हमारा प्रूव हो गया, यही हमने इसके अंदर प्रूव करना था, ठीक है। तो इसका रूल तो आपको आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, इसका एक्सपोनेंशियल का रूल था हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर, अगर कोई जो भी यहाँ पावर होगी ना इस पे ऊपर यहाँ, उसका ले लेंगे आगे डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर। तो यहाँ अप्लाई किया, एक रूल अप्लाई हुआ है इसके अंदर, ठीक है जी। हाँ जी, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।